बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, ये लाइव वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला जो लाइव था वो 4 घंटे की उसकी लिमिट थी, पूरे हो चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है। दास इस पार्ट को उसके साथ में ज्वाइन कर देगा लाइव एंड होने के बाद। तो बात चल रही थी नास्त्रेदमस जी की भविष्यवाणी को लेके, जो एक बहन ने अपने वीडियो के रूप में यूट्यूब पे डाला है। और उन्होंने उस वीडियो में जो बातें बताई हैं, नास्त्रेदमस ने उस साइरन संत की पहचान को लेके जो बातें बताई हैं, वो 101% इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पे आध्यात्मिक जीवन में यदि किसी साधु संत महात्मा पे मिलती हैं तो वो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। और नास्त्रेदमस जी ने बताया कि जिस समय उस साइरन संत का प्रादुर्भाव होगा, जिस समय उस मुक्तिदाता का बुरा समय चल रहा होगा परिस्थितियों वश, क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी लोक पे जब भी आते हैं मानव शरीर धारण करके आते हैं और एक आम व्यक्ति की तरह वो लीला करते हैं, एक आम व्यक्ति की तरह। तो उस लीला अनुसार जब उनका प्रादुर्भाव चल रहा होगा, बुरा समय चल रहा होगा, उस समय नास्त्रेदमस ने कहा कि उसकी पहचान का एक ही तरीका है कि जब उसका प्रादुर्भाव चल रहा होगा उस समय देश में परिस्थितियां बिगड़ेंगी, राजतंत्र जनतंत्र पे हावी हो जाएगा, यानी राजाशाही लोग जनता के ऊपर हावी हो जाएंगे, मनमानियां करेंगे, जबरदस्ती नियम पारित करेंगे, जबरदस्ती सारे काम करेंगे। उस समय वो साइरन संत, वो मुक्तिदाता किसी एक गुप्त स्थान पे रहेगा और जहां वो होगा उस जगह पे लोहे या इस्पात से संबंधित कुछ होगा। तो आज परिस्थितियां आप सबके सामने हैं, किस प्रकार से राजतंत्र जनतंत्र पे हावी है, जनता की जायज मांगों को माना नहीं जा रहा, किस प्रकार से डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव, गैस के भाव, सब्सिडियां हटा दी गई है, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, किसानों पे जबरदस्ती काले कानून थोपे जा रहे हैं चंद पूंजीपतियों के लिए। खैर, मैं ज्यादा पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मेरा बोलना यहां पे जरूरी है। तो ये तीनों जो पहचान उन्होंने बताई कि जिस समय उसका प्रादुर्भाव होगा, बुरा दौर होगा उस महापुरुष का, उस समय ये पहचान होगी कि देश में, भारत देश में जनतंत्र पे राजतंत्र हावी हो जाएगा। वो बिल्कुल हो ही रहा है। और उस समय वो साइरन संत, वो मुक्तिदाता, वो जगत का तारणहार किसी एक स्थान पे साइलेंट रहेगा, गुप्त रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। तो ये भी बिल्कुल परम पूज्य गुरुदेव पे ही खरी उतरती है। जो 2014 में हरियाणा में बीजेपी सरकार आई, 20 दिन बाद बरवाला कांड हो गया, इस सरकार का दुर्भाग्य। और उसके बाद गुरुदेव आज 6 साल हो गई बिल्कुल साइलेंट, एक गुप्त स्थान पे बैठे हुए हैं। और फिर कहा कि जहां वो बैठे होंगे वहां पे लोहे से संबंधित कुछ होगा। तो नास्त्रेदमस जी को उस समय अपने दिव्य दृष्टि से, अपनी दूरदृष्टि से जो परमेश्वर ने उनको दी, या उनकी जो भक्ति का प्रभाव था, उस आधार से उनको उस साइरन संत के चारों तरफ कुछ लोहे जैसा दिखाई दे रहा था। क्योंकि वो वर्तमान में गुरुदेव जिस स्थिति में जेल में बैठे हुए हैं, उनको आज का समय दिखाई दे रहा था उस समय। तो ये जो लोहा और इस्पात है, ये हिसार, कोई भी जेल हो, किसी भी जेल की जो मोटी मोटी जो लोहे की जो गेट हैं, जालियां हैं, या पूरी बाउंड्री के ऊपर जो लोहे की जो वो होती है, वो उसको दिखाई दे रही थी। ये इसका रियल फैक्ट है। सुनिए आप इसको पूरा दोबारा से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हां, वास्तव में दुनिया का मुक्तिदाता तारणहार कौन है, वो जगत गुरु कौन है, जिसके विषय को लेके लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां कर रखी हैं, वो कौन है। और हमें विश्वास हो, हमें दृढ़ता आए कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज साक्षात पूर्ण परमात्मा है, परम ब्रह्म परमेश्वर है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी शरण में हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य ये है कि परमेश्वर ने अपने विषय में लोगों को बताने की जो सेवा दी है, ये इतनी बड़ी सेवा है पुण्यात्माओं, इसके विषय में बखान नहीं किया जा सकता। आज हम नादान हैं, आज हमारे को लाल की कीमत का नहीं पता। गुरुदेव कहते हैं जिस आदमी ने कभी चेक देखा नहीं, उसको क्या पता कि चेक में 20 करोड़ लिख दो तो मिलते हैं। तो पुण्यात्माओं, आज आप और हमें खुद भी नहीं पता कि परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन कोशिश करो जितनी तन्मयता से, लगन से निभा सको उतनी। बहुत बड़ी सेवा दी है परमपिता परमेश्वर ने। दोस्तों, फोटोज थॉट डिकोडेड में आपका स्वागत है। कल की अवतार श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है।
और आज के वीडियो में हम नास्ट्राडामस के द्वारा की गई उन भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि जब भी मुक्तिदाता या शायरन सैलिन का प्रादुर्भाव होगा उस समय किस तरह की परिस्थितियां हमारे समक्ष बनेंगी। ये सारी परिस्थितियां हमें दिखेंगी, हमें समझ में आएंगी, तो हम जान पाएंगे कि हाँ अब प्रादुर्भाव हुआ है या कौन है मुक्तिदाता। सेकेंड प्रोफेसी मैंने ली है सेंचुरी फर्स्ट का क्वार्ट्रेन 84। द मून हिडन इन डीप शैडोज, हर ब्रदर पासिस विद रस्टी कलर और हर ब्रदर बिकम्स ब्राइट रेड इन कलर। द ग्रेट वन हिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर द एक्लिप्सिस, आयरन विल कूल इन द ब्लडी वाउंड। यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात की जा रही है और ऐसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो कि लगातार हो रहे हैं। अगर नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी को समझना है तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब भी वो चांद और सूरज की बात करते थे तो उसे जनतंत्र और राजतंत्र मतलब रिपब्लिक और मोनार्की के संदर्भ में ही रखते थे। और जब भी वो चांद और सूरज की बात करते थे तो वो वहां पर पॉलिटिकल व्यू होता था उनका, वो हर चीज हिडन रखते थे, एक रहस्यमय तरीके से अपनी प्रोफेसी लिखते थे। तो यहाँ पर इन्होंने ये सीधा सीधा इसका यही अर्थ निकलता है कि जनतंत्र के ऊपर राजतंत्र हावी हो जाएगा बहुत खतरनाक तरीके से। तब जो है मुक्तिदाता जो है वो छिपे रहेंगे, कहीं एक जगह पर गुप्त स्थान पर रहेंगे वो, जहां से कि वो पूरे ग्रहण के टाइम, ग्रहण यहाँ पर यही है, राजतंत्र के ऊपर जनतंत्र के ऊपर राजतंत्र हावी हो गया है, यही ग्रहण है नास्ट्राडामस का। इस दौरान मुक्तिदाता कहीं पर गुप्त रूप से रहेंगे, पूरी अपनी दृष्टि इस घटना पर, इस पूरे सिनेरियो पर बनाए रखेंगे और एक सही समय आने पर वो हमारे समक्ष प्रकट होंगे या उनका प्रादुर्भाव हमारे समक्ष होगा। इसमें यह भी जिक्र है कि वो कहाँ पर छिपेंगे। वो ऐसी जगह पर जहाँ पर इस्पात या लोहे से संबंधित कारखाने होते हैं वहां पर छिपेंगे, जहां पर लोहे को पिघलाकर कुछ बनाया जाता है ऐसी जगह पर वो छिपेंगे। तो इस्पात से संबंधित कारखानों वाली जगहों पर कहीं पर वो गुप्त रूप से रहेंगे, इसमें यही जिक्र मिलता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो पुण्यात्माओं, विश्वास हो जाना चाहिए कि परमात्मा धरती पे है और परम सौभाग्य ये है कि आप और हमारे सतगुरु के रूप में है। ना इस बहन को पता कि वो कौन है, ना नास्ट्राडामस जी को पता था कि कौन था। उन्होंने जैसा देखा, परमात्मा ने जितनी उनको दूरदृष्टि दी, आज इस समय के लिए देश दुनिया को जगाने के लिए, आप और हम भगत भाई बहनों में दृढ़ता पैदा करने के लिए उन्होंने भविष्यवाणी लिख दी। वो चले गए, इस वीडियो बनाने वाली बहन ने उस भविष्यवाणी का जिक्र कर दिया, लेकिन पहचानेगा कौन? पहचानेगा वो जो कल्कि के संपर्क में होगा, जो उस तारणहार, उस मुक्तिदाता के संपर्क में होगा। तो आप और हमें पता है कि देश की परिस्थितियां क्या हैं। पूरी तरह से जनतंत्र पे राजतंत्र हावी है। ऐसे समय में उस सायरन का जो प्रादुर्भाव होगा, वो सायरन एक गुप्त स्थान पे छिपा होगा। तो परमेश्वर पिछले 6 वर्षों से एक गुप्त स्थान हिसार जेल में है और जहां पे वो गुप्त स्थान होगा, नास्ट्राडामस जी ने पहचान बताई कि लोहे से संबंधित वहां पे कुछ काम होंगे, क्योंकि उस समय उनको वो लोहा ही दिखाई दे रहा था। क्योंकि जेल की पूरी बाउंड्री के ऊपर लोहा होता है, पूरी बाउंड्री होती है, सुरक्षा घेरा होता है और जेल की जो दीवारें होती हैं वो भी लोहे की होती हैं, इस्पात की होती हैं। तो ये विश्वास हो जाना चाहिए कि धरती पे भगवान है। दुनिया माने या ना माने, दुनिया जाए भाड़ में, हमें अपने आत्म कल्याण से मतलब है। आज हम जो दुनिया को जगाने के लिए मैसेज दे रहे हैं, वी ऑल आर द मैसेंजर ऑफ गॉड, हम सभी उस परमात्मा के संदेशवाहक हैं। हमें इसका पुण्य मिल रहा है, हमें इसका जो है परमात्मा प्रतिफल देगा। हालांकि हमें सेवा निष्काम भाव से करनी है, हमें किसी भी सेवा का कोई प्रतिफल ना अपने मन में इच्छा रखनी है, लेकिन ये विधान है परमात्मा का। हमें इन सेवाओं का परमात्मा वो प्रतिफल देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अकेले नाम जाप से पार नहीं हो सकते। परमात्मा पता नहीं कितने जोर जुगाड़ लगाएगा, कैसे कैसे तरीके से हमारे पुण्य बनाएगा, भाव बनाएगा, मन में श्रद्धा उत्पन्न करेगा, लगन बढ़ाएगा, प्रेम उत्पन्न करेगा, तब जाके हम यहां से पार हो पाएंगे। और अब आगे जो एक भविष्यवाणी है, यूट्यूब चैनल वाले भाइयों ने डाल रखी है भविष्यवाणियां, तो पुण्यात्माओं अब तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। इन भविष्यवाणियों में तो एक एक पॉइंट इस कदर उन भाइयों ने क्लियर कर दिया है, पुण्यात्माओं सुन के आत्मा गदगद हो जाएगी
कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही सारी भविष्यवाणियां फिट बैठती हैं। हाथी के कपड़े हाथी पर ही फिट बैठेंगे। झोटे पे या गधे पे कोई बैठाने की कोशिश करेगा, मैं फिर कहता हूं, वो एंड में अपना मजाक बनवाएगा। तो अगली भविष्यवाणियां ध्यान से सुनिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए, क्योंकि एकमात्र बिंदु वही है सभी भविष्य वक्ताओं की, और कोई नहीं है। अरे भैया, किसी पे एक पे तो बैठे, एक भी भविष्यवाणी किसी एक पे तो फिट बैठे, लेकिन किसी पे नहीं बैठ रही, सिवाय जगत गुरु के, सिवाय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। सुनिए,